वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैं न्यूक्लियर फिजिक्स की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेके आया हूँ जिसको ओनली 0.1% लोग ही सॉल्व कर पाते हैं, और अगर सॉल्व करते भी हैं तो उसको बहुत ही लंबे चौड़े कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस जो हैं आप उसको देखेंगे, नेट पे भी आप सर्च करेंगे तो उसके बड़े लंबे कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस हैं जो बच्चों को हॉन्ट करते हैं और उसमें बच्चा समझ नहीं पाता। तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स की प्रॉब्लम रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, जिसके अंदर एक टर्म होती है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर, तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर का जो फॉर्मूला है वो 12th लेवल पे तो जस्ट डायरेक्ट बच्चे रिमेंबर करते हैं, और इसका डिटेल्स जो है बीएससी के स्टूडेंट्स जो है उनको ये करना होता है। तो आज मैं ये डिस्कस करूंगा कि ये इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है और इसके पीछे फिजिक्स कौन सी जो है, कौन से लॉज ऑफ फिजिक्स यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, तो वो आज हम करेंगे। स्टूडेंट्स पहले तो ये समझ लेते हैं ये रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है क्या। बेसिकली आपको पता है अल्फा पार्टिकल जो है वो जस्ट एक हीलियम न्यूक्लियाई है। अल्फा पार्टिकल इज जस्ट हीलियम न्यूक्लियाई एंड लेस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अल्फा पार्टिकल जो है एक हीलियम न्यूक्लियाई है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, जिसने हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, तो उसने जब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया तो उसने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जब थिन गोल्ड फाइल से पास करते हैं तो वो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट जाते हैं और फ्यू ऑफ देम स्कैटर होते हैं। जस्ट लाइक जैसे ये मान लिया न्यूक्लियस है गोल्ड का, जिसका एटॉमिक नंबर Z वैसे 79 होता है, मैं जनरल Z ले देता हूँ। एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल दिस न्यूक्लियस इज वेरी हैवी, तो इसको हम एज रेस्ट मान के चलेंगे, और इस पे जो टोटल चार्ज है वो Z ही। तो अल्फा पार्टिकल अगर इसके स्ट्रेट इस लाइन में आएगा स्ट्रेट, तो ये अपना पाथ को रिट्रेस करेगा। अल्फा पार्टिकल अगर स्ट्रेट आता है तो इट कैन नॉट क्रॉस द न्यूक्लियस, रिपल्सन के कारण ये वापस बैक हो जाएगा। लेकिन अल्फा पार्टिकल अगर इससे थोड़ा सा अवे है, एट ए सम डिस्टेंस, मान लिया ये इट इज मूविंग लाइक दिस, तो ये अपने पाथ से, जो ओरिजिनल पाथ ये है, यहाँ से ये पाथ से डेविएट हो जाएगा लाइक दिस। तो इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। इसका जो स्कैटरिंग एंगल है, अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम ये मानेंगे दिस इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो ये थीटा एंगल पे स्कैटर होता है। तो ये जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग ये डिपेंड करता है कि ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल है वो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है। अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल इज वेरी क्लोज टू द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस, तो उस टाइम पे ये जो अल्फा पार्टिकल है बहुत ज़्यादा स्कैटर होगा, थीटा विल बी वेरी हाई। और जितना ये फार अवे होगा, यानी कि ये बी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना स्कैटरिंग कम होगा। ये जो पार्टिकल है स्ट्रेट, ये जैसे मान लिया अवे है, तो ये बहुत ही लीस्ट स्कैटर होगा, बहुत ही माइनर। तो जितना ये बी इंक्रीज होता जाएगा उतना ये थीटा जो है डिक्रीज होता जाएगा। तो ये जो बी है दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। तो ये इम्पैक्ट पैरामीटर जो है इस थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग से रिलेटेड है। तो थीटा है हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ स्कैटरिंग, तो दिस इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। ओके, तो और बी को बोलेंगे हम इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर, तो आज हम इसको अच्छे से समझेंगे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस बी एंड थीटा। वो डिपेंड करता है कि अल्फा पार्टिकल कितनी एनर्जी के साथ इसकी तरफ मूव कर रहा है। तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी है, मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल सपोज m, स्पीड v, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी E, दैट इज हाफ m v नॉट स्क्वायर। व्हेन अल्फा पार्टिकल इज वेरी फार अवे, जब बहुत ही दूर है, तो उस टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हम ये मान के चल रहे हैं, इसको कैपिटल E से लिख दिया मैंने, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। बट ये काइनेटिक अल्फा पार्टिकल जब इसके क्लोजर आएगा तो इसकी जो स्पीड है वो स्लाइटली रिड्यूस होगी, और उस टाइम पे यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और उसके बाद जब ये वापस दूर जाएगा इससे अवे तो दोबारा से इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब यहाँ पे जो 3 पॉइंट्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट समझने के हैं। पहला तो इसके बीच में न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है वो सेंट्रल फोर्स होगा, और सेंट्रल फोर्स मीन्स लाइन फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू। तो वो फोर्स कभी भी जो है टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, और टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, और उधर से वो कंजर्वेटिव भी होगा। सेंट्रल फोर्स आर ऑलवेज कंजर्वेटिव एंड प्रोड्यूसेस नो टॉर्क। इट मींस उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा और साथ में टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो फर्स्ट 2 पॉइंट तो हैं हमारे कि टोटल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, और दूसरा पॉइंट है टोटल एनर्जी कंजर्व होगी। काइनेटिक एनर्जी स्लाइटली रिड्यूस होकर पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी, अगेन वो काइनेटिक, टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट। और थर्ड पॉइंट होगा यहाँ पे हाइपर
हाइपरबोला, क्योंकि ये एक हाइपरबोला बनाएगा इसके साथ, तो हमें हाइपरबोला की थोड़ी सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे और इससे सॉल्यूशन को ईजी बनाएंगे। तो थर्ड पॉइंट वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। पहला, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो पहले हम एक बार डायग्राम को रीड्रॉ कर लेते हैं दोबारा से। मान लिया ये जो अल्फा पार्टिकल है, सपोज इट इज़ वेरी फार अवे, और यहाँ पे जो है न्यूक्लियस है हमारा, ये दिस इज न्यूक्लियस समवेयर, यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो अल्फा पार्टिकल जो है इससे काफ़ी अवे जो है मूव कर रहा है, और ये यहाँ से अपना ड्यू टू कूलम फोर्स ऑफ रिपल्सन, अल्फा पार्टिकल जिस पे चार्ज 2e लेते हैं हम, तो वो यहाँ से रिपेल करना शुरू करेगा और इट विल गो स्लाइटली अवे लाइक दिस, और यहाँ से ये इन्फिनिटी पे दोबारा से इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी अगेन इट विल चेंज इट्स लाइन ऑफ मोशन। तो यहाँ से दिस इज द ओरिजिनल सेंट्रल लाइन, ये सॉरी ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन, इस लाइन में ये मूव कर रहा है, और उधर से ये अल्फा पार्टिकल मान लिया फ्रॉम सिमेट्री से, यहाँ से लेफ्ट से अगर आया तो राइट जाता है, तो वहाँ से अगर उस साइड से आएगा तो वापस ये उसी अपने पोजीशन पे जाएगा। तो सिमेट्री पॉइंट से हम ये ले सकते हैं कि दीज आर दी 2 एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला। ये एक हाइपरबोला बनेगा हमारा, और ये उसके एसिम्पटोट्स हैं, और ये इसका जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइन का। तो यहाँ पे ये जो ZE जो न्यूक्लियस है, जिसको हम एट रेस्ट अज्यूम करेंगे ड्यू टू हैवी एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल, तो ये एज फोकस ऑफ दिस हाइपरबोला का काम करेगा। यहाँ से दिस विल एक्ट एज ए फोकस। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगी और ये, तो दिस टोटल डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड आउट। तो ये हाइपरबोला की सिमेट्री से हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये डिस्टेंस जो है दिस विल बी कॉल्ड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। जब अल्फा पार्टिकल फार अवे है तो उस टाइम पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा, और जब क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होगा एंगुलर मोमेंटम वो सेम रहेगा। तो मान लिया इस पॉइंट पे जो उसकी स्पीड है वो v है, और जब अल्फा पार्टिकल वेरी फार अवे था तो स्पीड थी v0, मास है m, और यहाँ क्लोजेस्ट है तो इस डिस्टेंस को मैंने r लिख दिया, दिस इज r टोटल। नाउ दिस r इज सम ऑफ दीज 2 डिस्टेंसेस। अगर ये फोकस है यहाँ पे, तो हाइपरबोला के अंदर जो इसेंट्रिसिटी है, यू नो e इज ग्रेटर देन 1। इलिप्स के अंदर e लेस देन 1 होता है, हाइपरबोला में e इज ग्रेटर देन 1। तो उसमें b और a में जो रिलेशन होता है आपको उससे पता है, ये हाइपरबोला की प्रॉपर्टी से, b² अपॉन a² इज इक्वल टू e² माइनस 1। अगर ये इलिप्स होती तो 1 माइनस e² लेते, लेकिन हाइपरबोला में e इज ग्रेटर देन 1। तो हम यहाँ पे हाइपरबोला की प्रॉपर्टी इसमें यूज करेंगे एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो इसके अंदर ये डिस्टेंस यहाँ से, ये जो पॉइंट है यहाँ से, ये डिस्टेंस अगर a है तो दिस विल बी AE, दिस वन, दिस डिस्टेंस विल बी AE, बिकॉज फोकस से जो डिस्टेंस होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू दिस पॉइंट फ्रॉम दिस फिक्स लाइन। ये जो फिक्स लाइन है इससे ये डिस्टेंस कम होगी। तो अब यहाँ पे हम इम्पैक्ट पैरामीटर देखते हैं कौन सा होगा। तो ये जो लाइन है यहाँ पे, ये ओरिजिनल लाइन ऑफ एक्शन मोशन है। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ, दिस वन, दिस विल बी B, दिस परपेंडिकुलर विल बी इम्पैक्ट पैरामीटर। यहाँ से ये, तो इम्पैक्ट पैरामीटर हमने ये निकालना है। तो दिस इम्पैक्ट पैरामीटर इज रिलेटेड विद द एंगल ऑफ, दिस इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ये जो है दिस विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ स्कैटरिंग यहाँ पे। तो इस b और थीटा में जो रिलेशन है वो होता है हमारा b इज इक्वल टू kZe² cot थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, दिस वन, दैट इज हाफ mv0²। तो ये हमने प्रूव करना, वेयर दिस k इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो हमारा टारगेट है ये प्रूव करना। तो उसमें जो है हम पहले ये डिस्टेंस क्लोजेस्ट निकाल लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल मूव फॉरवर्ड। तो ये जो डिस्टेंस होगी इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर ये साइड a है तो दिस विल बी AE। तो जो टोटल डिस्टेंस है व्हेन दिस अल्फा पार्टिकल विल बी क्लोजर to this nucleus, then this distance r will be equal to a plus AE, this one, this a plus AE. Now you know this is impact parameter B and this is 90 degree, so we can relate this distance with this. If this is AE and this angle, suppose I take it phi, so this angle will be also equal to phi. Due to symmetry this angle will be equal, both will be equal। तो यहाँ से हम फाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, 2 फाई प्लस थीटा दैट विल बी इक्वल टू फाई, और यहाँ से फाई की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2।
इसको हम बाद में यूज करेंगे ये वैल्यू, अभी हम फाई लेके चलते हैं। तो इफ दिस एंगल इज फाई देन दिस एंगल विल बी आल्सो फाई, देन दिस बी एंड दिस ए ई विल बी रिलेटेड टू, सिंपल ज्योमेट्री है यहाँ पे, दिस ए ई दिस विल बी ए ई कोस थीटा, दिस विल बी ए ई साइन थीटा। तो यहाँ से ए ई साइन थीटा साइन फाई, दिस इज फाई, वी हैव टेकन इट फाई, दैट विल बी इक्वल टू बी, और यहाँ से हम ए ई की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज बी बाय साइन फाई। ये निकाल लिया हमने ए ई की वैल्यू, और उधर से हमें हाइपरबोला की प्रॉपर्टी पता है। यहाँ पे ये क्या है हमारा, बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का होल स्क्वायर। इट मीन्स ये साइड हमारी ए ई है और ये बी है, तो ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, दिस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर ये साइड बी है तो डेफिनेटली ये साइड ए होगी, ये साइड हमारी ए होगी पक्का, क्योंकि ए स्क्वायर किसके इक्वल आया है, बी स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दिस मीन दिस साइड इज ए। तो हमने ये यहां से निकाले, दिस साइड इज ए, और ये साइड सेम होगी, दिस इज आल्सो ए। तो इस ए को हम इसकी ए की वैल्यू पुट कर देंगे यहां से। कैसे करेंगे, ये अगर ए ही है तो ये होगा हमारा ए ई कोस फाई, तो इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले, b अपॉन साइन फाई। तो मैं यहां लिख रहा हूं दिस b इज ए इज b अपॉन साइन फाई, ओके, दिस a is b upon sin phi. Now what is this a? This a is the sin cos component of this term. This is ae, this will be ae cos phi. तो ae की वैल्यू है हमारी b by sin phi, तो इसके साथ आ जाएगा cos phi। तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई। Now this is the main point. Now problem almost solved. तो you can take common b. This will be equal to 1 plus cos phi divided by sin phi. तो अब इसको हम यूज करेंगे, इस डिस्टेंस को हम यूज करेंगे। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन द अल्फा पार्टिकल विल बी क्लोजर, दिस क्लोजेस्ट डिस्टेंस विल बी दिस वन, वेयर दिस फाई विल बी इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ये हम बाद में पुट करेंगे। अब हम यूज करते हैं अपने फर्स्ट 2 पॉइंट्स, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फिर हम ये रिजल्ट डिराइव करेंगे। तो फर्स्ट में यूज करता हूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, सॉरी नॉट मोमेंटम। तो जब व्हेन अल्फा पार्टिकल इज वेरी फार अवे, बी डिस्टेंस अवे है ये यहाँ से, तो एंगुलर मोमेंटम होगा एम वी नॉट इंटू बी। जब ये क्लोजेस्ट होगा तो लीनियर मोमेंटम एम वी, और इसकी क्लोजेस्ट जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर वो है हमारी आर। तो m से m कैंसिल, तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी हमारी v नॉट b अपॉन r। एक तो ये यूज करेंगे हम। दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, व्हेन अल्फा पार्टिकल इज वेरी फार अवे, काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 लेंगे, मच फार अवे। व्हेन इट इज वेरी क्लोज टुगेदर, क्लोज दिस, देन काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर वी इज दिस वन, प्लस अब जो पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज द प्रीवियस नॉलेज कि अगर 2 चार्ज पार्टिकल हैं, एक Q1 और दूसरा Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है k Q1 Q2 अपॉन r। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो k इज योर दिस वन, Q1 इज 2ZE और Q2 इज 2E, दिस विल बी डिवाइडेड बाय r। तो दिस इज दिस सेकेंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम, इस v की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से, वी नॉट स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के 2k ZE स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। ये जो फाई है बेसिकली दिस इज पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। जब इसको ये पुट करेंगे यहाँ पे फाई की वैल्यू, लेट मी राइट दिस एक्सप्रेशन again, this is half m v naught square 1 minus b square upon r square bracket that is equal to 2k z e square upon r. Now the last point left is only to substitute the value of r, you will get the result. तो r हमने ये स्टार्टिंग में निकाल चुके हैं हम r, तो r की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो यू नो r स्क्वायर होगा तो b स्क्वायर इसका स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे पुट कर लेता हूँ मैं, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, दिस स्क्वायर b स्क्वायर
दैट इज 1 प्लस कोस फाई बाय साइन फाई, तो इसका स्क्वायर और साइन फाई चला जाएगा न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर फाई, और राइट साइड में 2k जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, आर इज योर दिस अगेन बी 1 प्लस कोस फाई ब्रैकेट, और साइन फाई जो नीचे है वो ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में अगेन। तो ये आपका हो गया। अब इसको रिमूव कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें ये सारी चीज़ें। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको इजी तरीका क्या है इसका, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर फाई को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर, तो दिस विल बी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर 1 माइनस ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस फाई का होल स्क्वायर, और राइट साइड एज इट इज 2k जेड ई स्क्वायर साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस फाई। ओके, अब इसको 1 माइनस कोस स्क्वायर फाई क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इससे प्लस वाला एक कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। हाफ एम वी नॉट स्क्वायर 1 माइनस ये आ जाएगा 1 माइनस कोस फाई ऊपर बच जाएगा, और नीचे रहेगा 1 प्लस कोस फाई दिस वन, और ये आ जाएगा 2k जेड ई स्क्वायर साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस फाई। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इसमें जब इसका एलसीएम लेंगे 1 प्लस कोस फाई वो इससे कट जाएगा ये, और ये यहाँ आएगा, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर 1 प्लस कोस फाई माइनस माइनस ये साइन चेंज हो जाएगा इनसाइड 1 प्लस कोस फाई, और राइट साइड में आपका है ये दिस इज 2k जेड ई स्क्वायर साइन फाई डिवाइडेड बाय नथिंग 1 ओनली, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो चुका है 1 प्लस कोस फाई, तो ये 1 से 1 कैंसिल, ये हो गया 2 कोस फाई, तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, और इसमें b और बचेगा, यहाँ पे b और था यहाँ पे हमारा b, r की वैल्यू पुट की तो ये b साथ चलेगा, ये b, तो दिस इज b, ये यहाँ पे b बच जाएगा, ये यू कैन करेक्ट इट, इट इज b, तो ये आ जाएगा हमारा इंटू 2 कोस फाई दैट इज इक्वल टू 2k जेड ई स्क्वायर साइन फाई डिवाइडेड बाय b, और 2 से ये 2 कैंसिल आउट, और ये साइन फाई बाय कोस फाई टेन फाई, और ये टेन पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2 ये हो जाएगा कोट थीटा बाय 2, एंड दिस इज योर रिजल्ट। तो दिस इज द रिजल्ट। तो यहाँ पे हमें 3 मेन पॉइंट्स, क्लोजेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज सेंट्रल फोर्सेज आर एक्टिंग, सेंट्रल फोर्सेज आर ऑलवेज कंजर्वेटिव, सेंट्रल फोर्सेज इज नॉट गिविंग एनी टॉर्क टू द अल्फा पार्टिकल। थैंक यू वेरी मच।